Good morning, guys. Today I am teaching you final rules of R. There are one rule for downward R and other last three rules are for only upward R. And this is our book Pitman which we are using. Okay, so let's start. I am teaching you on notebook. First rule of downward R. If M comes after R, अगर M आता है R के बाद, किसी भी वर्ड में पहले R आ रहा है उसके बाद M आ रहा है तो आपने डाउनवर्ड R यूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल रूम, पहले R है उसके बाद क्या है M, तो R के बाद जब भी M आएगा तो आपने डाउनवर्ड R बनाना है. वर्ड देखते हैं रूम, तो डाउनवर्ड R बड़ा U का है, दो के बीच में बड़ा U आ रहा है थर्ड प्लेस, इसीलिए R को पर्दा लाइन बनाएंगे. R उसके बाद क्या है M, दो के बीच में थर्ड प्लेस का वॉवल है बड़ा U, तो कहाँ लगेगा M के ऊपर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है इसलिए ऊपर लगेगा थर्ड प्लेस पर बड़ा U. डार्क डैश से दिखाते हो आप, R बड़ा U M रूम. अलार्म, एल की साउंड आ रही है, रा की आ रही है, माँ की आ रही है. यहाँ रा के बाद क्या आ रहा है माँ, इसलिए ये आर जो अब बनाएंगे डाउनवर्ड आर बनाएंगे. लेकिन पहले इससे हमारा क्या आ रहा है एल, तो पहले एल बना लेते हैं. वॉवल कौन सा है, पहला सबसे पहला वॉवल है फर्स्ट प्लेस आ, यानी कि लाइट डॉट, यानी कि आउटलाइन लाइन के ऊपर से बनेगी. अला, उसके बाद डाउनवर्ड आर आ रहा है, उसके बाद एम आ रहा है. तो हमने डाउनवर्ड आर क्यों बनाया है, क्योंकि इसके बाद एम आ रहा है. एल से पहले साउंड किसकी आ रही है, आ की, फर्स्ट प्लेस लाइट डॉट, तो एल से पहली थी इसलिए लेफ़्ट में लगाया लाइट डॉट. एल के बाद कौन सी साउंड आ रही है, आ की, ये भी फर्स्ट प्लेस है डार्क डॉट. अला, एल के बाद आ है इसलिए राइट में डार्क डॉट आ का होता है. आ एल आ, अला डाउनवर्ड आर एम, अलार्म हो गया. ये कुछ नहीं है, ठीक है. एक बार और समझ लेते हैं. पहला वाला फर्स्ट प्लेस था तो एल बनाया लाइन के ऊपर से, उसके बाद डाउनवर्ड आर फिर एम. डाउनवर्ड आर इसलिए बनाया क्योंकि उसके बाद एम था. एल से पहले आ का साउंड है लाइट डॉट फर्स्ट प्लेस, एल के बाद फिर से फर्स्ट प्लेस आ रहा है आ डार्क डॉट. आ एल आ, अला डाउनवर्ड आर और माँ. रेमूव, आर के बाद क्या आ रहा है एम, इसीलिए डाउनवर्ड आर बनाएंगे. और वा का साउंड भी आ रहा है, तो तीन कॉन्सोनेंट हैं. वॉवल देख लेते हैं. सेकेंड प्लेस ई, तो लाइन से टच करनी है आउटलाइन. रा मा वा. डाउनवर्ड आर के बाद क्या आ रहा है ई का साउंड सेकेंड प्लेस. रे मूव, एम और वी के बीच में थर्ड प्लेस ऊ का आ रहा है. मूव बड़ा ऊ, तो यानी कि दूसरे कॉन्सोनेंट के लेफ्ट में लगाना है थर्ड प्लेस. दो के बीच में आता है तो क्या करते हैं दूसरे के लेफ्ट में लगाते हैं. माँ ऊ वी, मूव. कुछ और वर्ड देख लेते हैं. फॉर्म, फा का साउंड आ रहा है, रा का आ रहा है और माँ का, तीन कॉन्सोनेंट हैं. वॉवल कौन सा है, ओ का, फर्स्ट प्लेस डार्क डैश लगाएंगे आप, लाइट डैश लगता है वैसे, ठीक है. फा डाउनवर्ड आर और माँ, तो फा के बाद क्या आ रहा है ओ का साउंड लाइट डैश. फा ओ, मैंने फा लाइन के ऊपर से क्यों बनाया है फा को, क्योंकि पहला वॉवल फर्स्ट प्लेस का था. फा ओ, फॉ आर माँ, फॉर्म. तो डाउनवर्ड आर क्यों यूज़ किया, क्योंकि उसके बाद माँ है. रेमेडी, रा माँ और डी का साउंड आ रहा है, तो रा के बाद माँ है इसलिए डाउनवर्ड आर यूज़ करोगे. और वॉवल पहला कौन सा है, सेकंड प्लेस ई का, तो लाइन से टच. रे मैं डी, आर के बाद ई, एम के बाद फिर से ई, आर ई, रे एम ई मैं, डी के बाद छोटी ई. वाई के लिए मैंने बताया था ना छोटी ई का लगाओगे थर्ड प्लेस वाला, तो थर्ड प्लेस का है, डी के बाद आ रहा है तो कहाँ है राइट में थर्ड प्लेस पर लाइट डॉट. तो आर के बाद आ रहा था ई का तो राइट में लगा, एम के बाद आ रहा था इसलिए नीचे लगा. हॉरिजॉन्टल में जब साउंड बाद में आती है तो नीचे, पहले साउंड आती है तो ऊपर. डी के बाद छोटी ई डी, रे मैं डी. तो ये तो हो गया डाउनवर्ड आर के रूल. अब अपवर्ड आर के तीन रूल समझाऊंगी, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आर का इसके बाद, ठीक. पहला रूल है जो अपवर्ड आर का है कि आर के बाद अगर टी
डी सी एच चे का साउंड आए या जे का या टी एच का साउंड आए, था या दा, जो भी हमने सीखा टी एच के दो साउंड सीखे हैं, था या दा। तो टा डा चा जा था, अगर ये साउंड आती हैं आर के बाद तो आपने अपवर्ड आर बनाना है। जैसे इराटा, रा की साउंड आ रही है और टी की, तो आप ये देख लो आर के बाद साउंड क्या आ रही है, टा की, तो आपने अपवर्ड आर यूज़ करना है। आर से पहले साउंड है ई का, सेकंड प्लेस इरा टा, ई सेकंड प्लेस। आर से पहले आ रहा था, लाइट डॉट लगाएंगे। आर के बाद कौन सी साउंड आ रही है, फिर से आ की, फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस का आ क्या होता है, डार्क डॉट, ई आर आ, इरा। टी के बाद फिर से टा, फर्स्ट प्लेस पर डार्क डॉट, टी के बाद आ रही है इसलिए राइट में लगाया है डार्क डॉट। और कहाँ लगाया है, फर्स्ट प्लेस पे, क्योंकि आ का साउंड क्या होता है, फर्स्ट प्लेस का होता है। अर्थ, रा के बाद था की साउंड है, देख रहे हो आप, तो यहाँ पे अपवर्ड आर लगाना है। वॉवल सेकंड प्लेस का ई लगेगा। अर था, आर से पहले क्या आ रही है, छोटी ई, अ रा था, अर्थ। अर्ज, रा के बाद जे की साउंड आ रही है ना, मैंने बताया जे की साउंड आएगी तब भी अपवर्ड आर लगाना है। पहला वॉवल आ का आ रहा है, लाइट डैश यू का, तो सेकंड प्लेस का है ये। और जे, रा से पहले आ की साउंड है तो लेफ्ट में, क्योंकि पहले आ रही है तो लेफ्ट में होता है। आ रा जा, अर्ज। एरिड, आर के बाद डी की साउंड है इसलिए अपवर्ड आर लगेगा। वॉवल की साउंड कौन सी है, फर्स्ट प्लेस की, ए, लाइट डॉट, तो लाइन के ऊपर से शुरू करेंगे आप। एरिड, रा से पहले साउंड आ रही है ए की, तो लेफ्ट में, ए रा। रा और डा के बीच में छोटी ई की साउंड आ रही है, थर्ड प्लेस। तो जब थर्ड प्लेस का वॉवल आता है दो के बीच में तो दूसरे कॉन्सोनेंट के लेफ्ट में लगता है, लाइट डॉट, छोटी ई के लिए, ठीक है। कहाँ लगाया, थर्ड प्लेस पर, ए रा छोटी ई ड, एरिड हो गया। तो अपवर्ड आर का पहला रूल। दूसरा रूल है अपवर्ड आर का कि अगर कोई भी अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक है, अपवर्ड स्ट्रेट स्ट्रोक मतलब जो ऊपर को बनते हैं अपवर्ड और स्ट्रेट भी होंगे, मतलब सीधे भी बनेंगे और अपवर्ड ऊपर को बनने वाले भी होंगे। तो ऊपर को बनने वाले स्ट्रोक कौन है, डब्लू, वा या और रा, ठीक। और स्ट्रेट भी हैं ये और ऊपर को भी बनते हैं ना, देखो वाह हमारा ऊपर को बनता है और स्ट्रेट भी है, या भी हमारा ऊपर को बनता है, स्ट्रेट भी है, रा भी ऊपर को बनता है। इन तीनों के बाद जब भी आर की साउंड आएगी तो हमेशा अपवर्ड आर ही बनाना है, ठीक है। अवेयर, वाह के बाद रा की साउंड आ रही है तो ये आर जो बनाएंगे ये अपवर्ड आर बनेगा। पहला वॉवल क्या है, आ, फर्स्ट प्लेस, यानी कि लाइन के ऊपर से शुरू करना है डब्लू को। अवे, इसकी कंटिन्यूशन में आर की साउंड है तो वो भी सीधा आ जाएगा, यानी कि अपवर्ड आर ही बनाना है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट अप स्ट्रोक। इसके बाद जब भी आर आएगा तो वो ऊपर ही जाएगा। इससे पहले आ का साउंड आ रहा है, लाइट डॉट, फर्स्ट प्लेस। सबसे पहले आ का साउंड आ रहा है ना फर्स्ट प्लेस, तो लेफ्ट में लगेगा आ वे। डब्लू के बाद ए की साउंड आ रही है, सेकंड प्लेस, डार्क डॉट, आ वे रा, अवेयर। लॉयर, ला की साउंड है, डब्लू की है, डब्लू की नहीं है, ये ओ का वॉवल है, ला ओ का वॉवल आ जाएगा तो एल की साउंड है, या की साउंड है और रा की साउंड है। तो वॉवल कौन सा है, और फर्स्ट प्लेस, लाइन के ऊपर से लॉ, फिर क्या आ रहा है, या। अब या क्या ऊपर को बन रहा है, उसके बाद जो आर आ रहा है वो भी ऊपर को जाएगा, लॉ या के बाद जो आर आएगा वो भी ऊपर जाएगा। एल के बाद कौन सी साउंड आ रही है, ओ की, डार्क डैश, फर्स्ट प्लेस का, ओ का साउंड क्या है, फर्स्ट प्लेस का, डार्क डैश, लॉयर, क्लियर। रेयर, यहाँ आर है इसके बाद आर आ रहा है, तो आर के बाद आर आ रहा है तो ये भी स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट आर यूज़ करेंगे आप। वॉवल कौन सा, सेकंड प्लेस का, ए, तो लाइन से टच, रे रा। आर के बाद आ रही है ए की साउंड, सेकंड प्लेस, आर ए आर, रेयर। सेकंड प्लेस का ए का साउंड डार्क डॉट से दिखाते हैं, कैरियर, सेम, आर के बाद आर। वॉवल फर्स्ट प्लेस का ए, कै, तो लाइन के ऊपर से क्यों बनाया, क्योंकि पहला वॉवल फर्स्ट प्लेस का है, री, कैरियर हो गया। का के बाद आ रहा है ए, फर्स्ट प्लेस, लाइट डॉट, रियर। आर और आर के बीच में बड़ी ई का साउंड है, थर्ड प्लेस, तो कहाँ लगेगा, दूसरे आर के लेफ्ट में। दूसरा आर कहाँ है, ऊपर, उसका लेफ्ट कहाँ है, यहाँ। ये पहला आर था यहाँ तक, फिर दूसरा आर हमने बनाया था कंटिन्यूएशन में, तो दूसरे आर के लेफ्ट में लग गया थर्ड प्लेस, क्योंकि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में थर्ड प्लेस आता है दूसरे कॉन्सोनेंट के लेफ्ट में लगाते हैं।
क्लियर, ये हो गए 2 रूल। अब तीसरा लास्ट रूल समझ लो अपवर्ड आर का। अगर आर इन द मिडल ऑफ अ वर्ड, अगर किसी वर्ड के मिडल में आर आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपवर्ड आर ही बनता है। किसी वर्ड के बीच में अगर आर आता है साउंड में तो मोस्ट ऑफ द टाइम अपवर्ड आर ही बनाएंगे। वर्ड से समझ लेते हैं। मार्च, देखो माँ है, रा है, चा है। माँ और चा के बीच में क्या आ रहा है? रा। और अगर आप उसको दूसरे रूल से समझें तो आर के बाद क्या आ रहा है? चे, तब भी अपवर्ड आर बनेगा। अभी ऊपर मैंने समझाया ना, आर के बाद टी, डी, चे, जे की साउंड आती है तो भी हमने क्या बनाना है? अपवर्ड आर। और मिडल में है इसलिए भी अपवर्ड आर। माँ, एम के बाद आ का फर्स्ट प्लेस आ रहा है इसलिए लाइन के ऊपर से बनाएंगे। आ का डार्क डॉट होता है। माँ, रा, च, एम के बाद आ फर्स्ट प्लेस पर डार्क डॉट, क्योंकि साउंड बाद में थी इसलिए नीचे लगाया, पहले होती तो ऊपर लगाते। एम, आ, रा, च, मार्च। बार बार प्रैक्टिस करनी है। थोरोली, था की साउंड है, रा की साउंड है और एल की साउंड आ रही है तो थोरोली। था और एल के बीच में क्या आ रहा है? आर। तो मिड आपने क्या करना है? अपवर्ड लगाना है, अपवर्ड आर। थो, ओ का वावल है सेकंड प्लेस इसीलिए लाइन से टच करा है मैंने। रो ली। था के बाद आ रही है ओ की डार्क डैश सेकंड प्लेस का। था ओ, फिर आर के बाद फिर से वही रो, ओ का सेम ओ का साउंड है। एल के बाद छोटी ई, एल के बाद छोटी ई राइट में। था ओ, थो, आर ओ, रो, एल के बाद छोटी ई, ली, थोरोली। ऑथोरिटी, देखो ऑ तो हमारा वॉवल है, ठीक है। जो कॉन्सोनेंट है वो था है, रा है और टी है। तो था और टी के बीच में आर है तो अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। यानी कि किसी भी वर्ड के मिडल में कहीं भी आर आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। वॉवल ऑ का आ रहा है फर्स्ट प्लेस लाइन के ऊपर। ऑथो री टी, ऑ फर्स्ट प्लेस डार्क ऑ। थो, थो के था के बाद ओ आ रहा है। ऑ, थो, रिटी। आर के बाद क्या आ रहा है? टी। आर और टी के बीच में कौन सी साउंड आ रही है? छोटी ई। तो कहाँ लगेगा? टी के पहले लाइट डॉट और टी के बाद फिर से छोटी ई वाई के लिए। ऑथोरिट, फिर वाई के लिए। परेड, पा, रा, डा, तो बीच में आ रहा है ना आर तो अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। वॉवल कौन सा है? फर्स्ट प्लेस का आ, तो फर्स्ट प्लेस पे लाइन के ऊपर से बनता है। पा, रे, डा। पा के बाद आ रही है आ लाइट डॉट। आर के बाद आ रहा है ए डार्क डॉट मिडल पे लगता है सेकंड प्लेस का। पा, आ, पा, आर, ए, रे, डा, परेड। लाइन के ऊपर आएगी सारी आउटलाइन, टच नहीं होगी, वो थोड़ा नीचे हो गया मेरे से, ठीक है। पा, आ, पा, आर के बाद ए। तो ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप इस वीडियो को बार बार देखें। और मैंने इसके आई थिंक 3 और 4 पार्ट्स बना दिए हैं, ठीक है। इसके रूल क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थे, अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसे काफ़ी प्रैक्टिस करें आप। सो हैव अ गुड डे एवरीवन।